बताइए। वो तो विधि पढ़ी तो क्यों पढ़ी आपने? हाँ, उसका कोई कारण तो होगा पढ़ने का। हाँ, किसी ने नहीं बताया? हाँ, पढ़ी क्यों आप? हाँ, जैसे आप किसी भी विषय को, जैसे अब आप अध्यापक बनने जा रहे हो, अब आपको क्लास में हम उतारे पढ़ाने के लिए किसी कक्षा में, तो आप जिस विषय वस्तु को पढ़ाओगे उस विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए वीडियो का सहारा लिया जाता है। किसका लिया जाता है? वीडियो का सहारा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? जैसे अब आपको हमने उतार दिया गणित शिक्षण कराने के लिए। अब गणित को पढ़ाने के लिए किस टेक्निक से पढ़ाना है ना, उसके लिए कौन सी विधि काम में लेनी है। अब गणित में पहले अपन उदाहरण समझाते हैं, फिर इसके बाद उसके नियम बताते हैं। इस प्रकार से कई व्याख्यान होते हैं। इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है? अभी जैसे साइंस ही पढ़ाना है, अब साइंस में सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता? तो ये प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक विधि, क्या बोलेंगे? प्रायोगिक है ना। प्रायोगिक नहीं बोलेंगे तो प्रोजेक्ट मेथड बोल लो या प्रदर्शन बोल लो, किसी भी प्रकार से अपन करेंगे तो क्या है, उसको क्या है, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हो उस विधि को क्या करेंगे? सरल बनाने के लिए अपन शिक्षण वीडियो का सहारा लेते हैं। क्या लेते हैं? शिक्षण वीडियो का सहारा लेते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा, अब आपने देखा होगा आपके एक भूगोल सब्जेक्ट होता है। अब भूगोल सब्जेक्ट को सरल बनाने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं? हाँ, बताइए क्या? भूगोल शिक्षण को सरल बनाने के लिए भ्रमण विधि का यूज किया जाता है। किस विधि का? भ्रमण विधि का। जब आप इनमें से बहुत से होंगे जो ग्रेजुएशन करके आए, तो इनके बाद बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में ज्योग्राफी से रहा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं भ्रमण पे लेके गए होंगे। लेके गए होंगे, नहीं लेके गए होंगे? लेके गए होंगे। तो भ्रमण विधि पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको सरल बनाया जाता है। नेक्स्ट करो बेटा, और नेक्स्ट करो। चलो अब देखिए टीचिंग, शिक्षण विधि दो शब्दों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो शब्दों से बना हुआ है। शिक्षण का अर्थ होता है, क्या होता है? पढ़ाना, प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षा देना। क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना। अब जैसे मैं आपको शिक्षण दे रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ, प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षा देना, ये क्या है? शिक्षण। क्या है? शिक्षण, ना कि शिक्षण विधि। ओनली शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षा देना। नेक्स्ट करो बेटा। अब आ रही है विधि। विधि वो साधन या प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान कुशलता पूर्वक विद्यार्थी देता है। अभी मैंने बताया आपको कि आपको जैसे हमने उतार दिया क्लास में गणित पढ़ाने के लिए। अब गणित आप किस ढंग से पढ़ा रहे हो, किस कुशलता पूर्वक पढ़ा रहे हो, इसके लिए हमने क्या क्या विषय वस्तु को सरल किया। अभी साइंस के लिए हमने उतार दिया। अब साइंस में आप अवतल उत्तल पढ़ा रहे हो, तो आप क्लास में कांच लेके जाओगे, चुंबकीय तत्व लेके जाओगे। जब चुंबक पढ़ा रहे हो तो फिर क्या लेके जाओगे? चुंबक लेके जाओगे। तो इसी प्रकार किसी विषय वस्तु का ज्ञान कुशलता पूर्वक विद्यार्थी को देता है, इसलिए शिक्षण विधियों का काम में लिया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे, अभी इनके लिए तो बहुत टाइम है, इनको लिए तो 4 साल का समय, पर जो आप 2 ईयर बीएड वाले हो, अब इनको यूँ मत समझना कि यार ये कहाँ से आया, कैसा। आपको सबको नया लग रहा होगा, एक लग रही नहीं लग रही नया, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप आरपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड से। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आरपीएससी में कि प्रदर्शन विधि के जनक कौन है, व्याख्यान विधि के जनक कौन है, इस विधि में किस प्रकार की साहित्य सामग्री काम में ली जाती है, ये किस प्रकार की विधि है। डायरेक्ट आरपीएससी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन, है ना। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा बोरिंग सा विषय लग रहा होगा, पर बोरिंग नहीं है। ये चीज आपको जब आरपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो आपको वहां पर भी इस चीज को आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। बहुत बड़ा रोल अदा करती है ये। 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें कई प्रकार की विद्या। अभी शिक्षण आपने पढ़ा होगा, तो बताइए मेरे को प्रस्तावना कौशल का समय कितना होता है?
टाइमिंग कितना बताया सर? 5 से 7 मिनट। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था आरपीएससी 2013 में कि शिक्षण में प्रस्तावना कौशल का समय कितना होता है और पूरी पाठ योजना का समय कितना होता है, 35 मिनट 30 मिनट, है ना। विद्यार्थी स्कूल में कितने घंटे पढ़ता है ना। एक अध्यापक के सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाता है ना। 40 अध्यापक पर कितने शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए ये टीचिंग मेथड आपको पढ़ाया जा रहा है। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है तो यूँ नहीं सोचना कि ये क्या है ना। इसका आपको जब पता लगेगा महत्व, जब आप यहाँ से पढ़ के निकल जाओगे और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो आपको याद आएगा कि सरकारी महाविद्यालय में इस संडे इस मैडम ने ये चीज़ें हमें उस टाइम पे पढ़ाई थी। अगर आप आज अच्छे से पढ़ लेते हो इनको तो आगे बहुत कम दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक है, करिए बेटा। अब आ रहा है अपन ने शिक्षण विधि, 2 शब्द शिक्षण का अर्थ देख लिया, विधि का अर्थ देख लिया। अब दोनों को कंबाइन करके अर्थ देखते हैं कि शिक्षण विधि से आज से शिक्षक या शिक्षिका द्वारा निर्देशित की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया से जिससे विद्यार्थी उचित सीखते हैं। क्या कहा रहा है कि शिक्षण विधि से आज से कि शिक्षक और शिक्षिका द्वारा निर्देशित की जाने वाली, यानी आपको क्या निर्देश दिए जा रहे, कौन सी प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अभी आपने मैंने बताया कि भूगोल विषय पढ़ने के लिए ब्राह्मण विधि का काम में लिया जाता है, साइंस पढ़ने के लिए प्रोजेक्ट मेथड, है ना, प्रायोगिक विधि, प्रदर्शन विधि, इस प्रकार की विधियां साइंस पढ़ने के लिए काम में दी जाती है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। अब आ रही है आपकी शिक्षण विधि की परिभाषा। अब पहली परिभाषा आ रही है आपके वाइनिंग के अनुसार। इसके अनुसार आ रही है वाइनिंग के अनुसार। अब वाइनिंग बोलते क्या कह रहा है, देखिए शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यानी शिक्षण विधि क्या है, शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। अब कैसे है कार्य देखिए, शिक्षण विधि, अब जैसे मैं आपको प्रदर्शन विधि पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब कोई चीज मेरे को पढ़ा रहा हूँ, अब जैसे मैं साइंस पढ़ाने आपको आया, अब साइंस पढ़ाने के लिए प्रदर्शन विधि का काम में ले रहा हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगा, प्रदर्शन करके बताऊंगा उस चीज को कि साइंस में इस चीज को ऐसे पढ़ा जाता है। यानी वो गतिशील है, रेगुलर चल रही, मैं प्रैक्टिकल रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो। आप यहाँ से निकलने के बाद 3rd ग्रेड में प्राइमरी शिक्षक बनते हो। क्या बनते हो, 3rd ग्रेड में प्राइमरी शिक्षक बनते हो। जैसे ग्रेड वाले तो 6 से 8 तक बनते, STC वाले 1 से 5 तक बनते। अब आपको क्लास में उतार दिया जाए, अब आप कोई आपके विषय वस्तु में हाथी की कहानी आ जाती है, हाथी की कहानी आ गई। अब हाथी को आप कैसे प्रदर्शित करो, हाँ, हाथी को तो लेके नहीं आओ क्योंकि सजीव वस्तु है, बहुत बड़ा है, तो उसको लेकर नहीं आ सकते, तो आप उसका मॉडल और प्रतिरूप आप उसको दिखाओगे, है ना। तो उससे बच्चा आसानी से सरलता से समझेगा। अब आपने क्लास में बच्चे को बता दिया कि ये एलिफेंट है, ये हाथी है। अब दूसरे दिन उसके माता पिता के साथ गाड़ी पर बैठकर मार्केट में जा रहा था और जैसे उसको हाथी नजर आया, कह दिया मम्मा एलिफेंट। क्या कह दिया, एलिफेंट, क्योंकि उसके दिमाग में इमेज बना दी थी टीचर्स ने। क्या बना दी थी, इमेज बना दी थी कि ये एलिफेंट है, ये क्या है, हाथी है। अभी आपने क्लास में देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, तो आपने देखा होगा उनकी किताबें कितनी सुंदर नजर आती है। एक पल के लिए एक पल बना होता है, बोल के लिए बोल बनी होती है। क्यों, क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उनको इमेज बता रहे हैं, पढ़ने से कुछ भी नहीं है। अभी आप ही देख लो, आपको मैं एक किताब दे दूंगा, इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको याद करो आप। इसमें कम से कम 3 घंटे लगा दोगे आप याद करने के लिए, और आपको थिएटर में भेज दो मैं 3 घंटे मूवी देखने के लिए, आप तो आप बाहर निकलते उसकी पूरी स्टोरी बता दोगे। क्योंकि आपकी सारी क्या है, ज्ञान इंद्रिया मानसिक इंद्रिया काम कर रही है, क्योंकि सारा एक्टिवेट आपके ऊपर है, हाँ। क्योंकि जो दृश्य श्रव्य की सामग्री बताई जा रही है उससे आप क्या है, एकदम आपके ऊपर क्या कर रहा है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगली परिभाषा, अगली
परिभाषा है श्रीमती कोचर के अनुसार। किसके अनुसार? देखो, जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। अब आपने देखा होगा, जो सेना का सैनिक होता है तो उसे लड़ने के लिए हर प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि आपको सेना में किस प्रकार से लड़ना है, आपके ऊपर हमला हो जाए तो किस प्रकार से बचना है। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप बने से टीचर्स एक ही विषय के बनोगे, इसलिए एक ही विषय के बनोगे, पर जैसे कोई पीरियड खाली आ जाता है, अब आपसे कह दिया कि मैडम थोड़ी बहुत देर अंग्रेजी पढ़ा लो, है ना। अब कभी पढ़ाई नहीं आपने, पर आपने शिक्षण विधि पढ़ी कि यार अंग्रेजी को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, साइंस को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार से शिक्षक को क्या होना चाहिए, विभिन्न विधियों का ज्ञान आवश्यक। नेक्स्ट करो। अब आ रही अपनी परिभाषा गिजुबाई के शब्दों। इसके शब्दों में सिखाना एक कला है। क्या है? सिखाना एक कला है और पद्धतियां इस कला के औजार हैं। अब जैसे आप सिखा रहे हो, अब सिखाने के लिए कुछ ना कुछ औजार तो चाहिए ना आपको। अभी जैसे हम आपको मेहंदी मारना है सिखा रहे हैं, तो उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए? मेहंदी होनी चाहिए, मेहंदी की टेप होनी चाहिए। तो पद्धतियां कला के औजार है और इनके पास औजारों का उपयोग का ठीक ज्ञान होता है। वो शिक्षक धीरे धीरे क्यों न हो सिखाने की कला से कुशल हो जाता है, किंतु कोई तैयारी नहीं है कैसे सिखा सकता है। अगर जिस टीचर के पास तैयारी करके नहीं जाएगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी क्लास में जाना है तो प्रिपेयर होकर आना चाहिए। आप भी कहीं पढ़ाने जाओ, जैसे आप यहाँ से निकलने के बाद बीएड करने के बाद किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या कई सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तो पहले अपनी तैयारी पूरी करके जाए कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उसमें आप कहीं ना अटके, है ना। अपने विषय वस्तु को अच्छे से अगर आप तैयार करके जाओगे तो आपको इस मंच पर आने से कोई नहीं रोक सकता और आप किसी भी प्रकार की आप में घबराहट महसूस नहीं होगी। अभी आप देखना, जब सेकेंड ईयर में आपकी टेस्टिंग टीचिंग चलेगी इनकी बीएड वालों की फर्स्ट ईयर में, तो आपको एक एक करके बुलाएंगे बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, तो बोर्ड के बाद पेड़ पूछेंगे, है ना, बोर्ड से काटेंगे, क्योंकि आपको विषय वस्तु ही नहीं पता क्या पढ़ाना है, कैसे याद करना है ना। अगर आपको अच्छी तरह से याद होगी तो आप किसी भी प्रकार से कोई संकोच नहीं करोगे और बहुत अच्छा पढ़ा के जाओ। ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। अब आप अपना विषय आ रहा है कौन सा? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या होती है? ये शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि क्यों है? क्योंकि आप विद्यार्थी को क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल करके बता रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल करके बता रहे हो। तो किसका रोल ज्यादा हो रहा है? शिक्षक का, है ना। विद्यार्थी उसे क्या कर रहा है? देख रहा है, इसलिए ये क्या है? शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट करो। यह विधि परंपरागत है, यानी परंपरागत का मतलब प्राचीन विधियों के अंतर्गत आती है। आधुनिक भी मान सकते हैं अपन, कहीं एक्सपर्ट ने कहा है कि परंपरागत है, कहीं ने कहा है आधुनिक है। आधुनिक है कि आज की तारीख में प्रैक्टिकल ज्यादा हो रहा है। विज्ञान में तो इसी विधि का काम में लिया जा रहा है, ज्यादातर इसी से पढ़ाया जा रहा है। तो यह परंपरागत विधि है, इसका उपयोग तकनीकी औद्योगिक संस्थानों और प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। आपने देखा होगा ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, है ना, और इंजीनियरिंग कॉलेज इसी विधि का काम में लेते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन बिना काम चलता ही नहीं है। क्योंकि हर चीज उनको करके बतानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिकल करके। अभी ITI कर रहे हो आप, तो पंखे की मोटर मारनी, तो आपको प्रैक्टिकल रूप में बताएगा बात। इसके बाद ही करेगा। कोई ट्यूबलाइटिंग करना है तो ट्यूबलाइट के बारे में बताएगा आपको, है ना। इस प्रकार से वो तकनीकी संस्थाओं, औद्योगिक संस्थानों, प्रशिक्षण हेतु इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विधि का। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि तकनीकी औद्योगिक संस्थानों, प्रशिक्षण हेतु किस विधि
विधि का प्रयोग किया जाता है वो चार नाम आपके पास होंगे ऑप्शन में, व्याख्यान विधि, आत्मनिर्भर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और प्रदर्शन विधि। तो क्या आंसर लगाओगे आप? प्रदर्शन विधि। इस प्रकार के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट करो। इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग विज्ञान विषय में किया जाता है। सही बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से किस विज्ञान में, विज्ञान विषय में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है, प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग विज्ञान विषय में किया जाता है। और विषयों में भी किया जाता है पर इतना नहीं होता। ठीक है, चलो आगे। जो ज्ञान व्याख्यान विधि में शब्दों के माध्यम से दिया जाता है वही प्रदर्शन द्वारा देखकर पढ़ दिया जाता है ना। आपने व्याख्यान विधि पढ़ी होगी तो उसमें आपको बोलना ही बोलना पड़ता है, यानी व्याख्यान प्रस्तुत करना पड़ता है। तो व्याख्यान विधि में तो आप शब्दों के माध्यम से ज्ञान दे रहे हो और इसमें प्रदर्शन विधि में क्या कर रहे हो आप? प्रदर्शन के द्वारा देखकर दिया जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? चलो आगे। इसमें अध्यापक स्वयं कक्षा के समय प्रयोग प्रदर्शन करता है। जब आपको प्रदर्शन विधि या कोई विषय पढ़ाने आएगा तो आपको हाथों हाथ प्रैक्टिकल करके बताएगा। अभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे सरकारी स्कूल के टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कई मिनट में तो नीचे घोड़ा बन जाती है, चल के बताती है कि भाई गाय इस तरह चलती है, बैल इस तरह चलता है। चलते नहीं चलते, बनते नहीं बनते, क्योंकि वो प्रदर्शन करके बता रहे है ना। आपने देखा होगा भी यूट्यूब पे चल रहा है, इस पे फेसबुक पे भी चल रहा है। आज से अनार पढ़ाने के लिए डांस कर करके पढ़ा रहे टीचर्स, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहे, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन करके सिखा रहे, उससे उनको ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट, अध्यापक के जब किसी विषय वस्तु की संरचना, कार्य इत्यादि की जानकारी देनी हो तो वास्तविक रूप से संभव न हो तो उसका मॉडल प्रतिरूप प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जब बच्चे को कक्षा में कोई कहानी पढ़ाई जाए, अब उसमें हाथी का टॉपिक आ जाए, इसका हाथी का आ जाए। अब हाथी कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा, क्योंकि सही वस्तु है, तो उसका मॉडल और प्रतिरूप आप बनाकर लाओगे और बच्चों को बताओगे कि ये एलिफेंट है, इसकी इतनी बड़ी सूंड होती है और ये चार टांगों पे चलता है ना। इस प्रकार से उसके बारे में क्या करोगे आप? क्या ख्याल करोगे उस मॉडल को बनाकर। तो यही कहा गया है कि अध्यापक जब किसी विषय वस्तु की संरचना, कार्य इत्यादि की जानकारी देनी हो तो उसे वास्तविक रूप से, और यदि वास्तविक रूप से संभव न हो तो उसका क्या करो? मॉडल, है ना। जो वास्तविक रूप से ला सकते हो, अभी कुत्ते उत्ते को तो अपन लेंगे यहाँ पे क्या पकड़ के, डॉगी वगैरह को ला सकते हो आप, क्योंकि छोटी चीज आ जाएगा, है ना उसके आप। पर हाथी को कैसे इसमें मार जाएंगे हाथी को, तो इस प्रकार से उसको क्या करेंगे? उसका मॉडल या प्रतिरूप बनाकर आप कक्षा में प्रस्तुत करोगे। नेक्स्ट, ये देखो उदाहरण क्या रहा है? हाथी, घोड़ा, भूकंप, ज्वालामुखी। अब जैसे आप भूगोल विषय पढ़ रहे हो, अब भूगोल विषय में आपको भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बताया है ना। अब क्या आप भूकंप बनाओगे तो भूकंप पढ़ाने के लिए नहीं बनाओगे, बस उसकी कार्य प्रणाली समझा दोगे कि इस प्रकार से धरती होती है, इसके नीचे इतनी तरंगे आपस में चलती है, तो फटने से क्या होता है? भूकंप आता है ना। लावा गर्म होने के ऊपर को निकलने के बाद क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल करके बच्चों को बताओगे, है ना। तो चलो आगे। इस विधि में विद्यार्थी यदि भाग लेते तो क्रियात्मक पक्ष का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। यानी इस विधि क्या कहा है? इस विधि में विद्यार्थी यदि भाग लेते हैं, अगर आप इस विधि में भाग ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? क्रियात्मक पक्ष, यानी आपसे कहा जाए कि आप करके बताइए, तो आप क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो, क्रियात्मक पक्ष का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए इस विधि के चरण कौन कौन से चरण है? इसके 6 मुख्य चरण बताए। पहला योजना और तैयारी, दूसरा पाठ का प्रस्तुतिकरण, तीसरा शिक्षण, चौथा प्रायोगिकरण, पांचवा चंपट कार्य और छठा प्रतिलेखन और निरीक्षण। योजनाएं तैयारी, प्लानिंग, प्रिपरेशन, पाठ प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्शन, रिलेशन, शिक्षण, टीचिंग, प्रायोगिकरण को क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस और एक्सपेरिमेंट, चंपट कार्य, ब्लैक बोर्ड, प्रतिलेखन और निरीक्षण क्या करेंगे? वोटिंग एंड सुपरविजन।
ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। नेक्स्ट चलो, अब आ रहा है पहला आपका योजना और तैयारी। अब तैयारी के समय निम्न कार्य किए जाते हैं। अब आप इस विधि को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। चलो नेक्स्ट करो, कौन कौन से कार्य करोगे आप? विषय वस्तु का संकलन। अब आपको मैंने कह दिया कि आपको क्लास में जाना है ना, पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपसे मैंने बोल दिया आज कि आपको कल क्लास में जाना है पढ़ाने के लिए,